हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क बुक्स वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे कि आप मार्क बुक्स में कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली न्यू कंपनी क्रिएट करने का मेन पर्पस होता है सॉफ्टवेयर में वर्क स्टार्ट करना और कंपनी की बेसिक और रेलेवेंट डिटेल्स को कंपनी क्रिएशन के टाइम मेंटेन करना, जैसे कि कंपनी नेम, एड्रेस, GSTIN नंबर एंड सो ऑन। और आप मार्क बुक्स में एक साथ अपनी मल्टीपल कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं। आइए अब कंपनी क्रिएशन का प्रोसेस देखते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मार्क बुक्स में कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको मार्क बुक्स में साइन अप करना होगा। और आप किस तरह से मार्क बुक्स में साइन अप कर सकते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप वीडियो की हेल्प से मार्क बुक्स में साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करते ही आपको इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट की विंडो शो होगी, जिसमें आप न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ दिए गए क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे। देन क्रिएट कंपनी की ये विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन हो जाएगी, जिसमें बेसिक इन्फो में आप अपनी कंपनी का नाम मेंशन करेंगे, कंपनी जिस लोकेशन पर है उसका एड्रेस यहाँ एड्रेस फील्ड में मेंशन करेंगे। फिर स्टेट के ड्रॉप डाउन से स्टेट सिलेक्ट करेंगे और चाहें तो F2 की प्रेस करके स्टेट क्रिएट भी कर सकते हैं। एंड पिन कोड फील्ड में आपकी कंपनी जिस एरिया में लोकेटेड होगी वहां का पिन कोड यहाँ मेंशन कर देंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद अब कंपनी डिटेल्स पर आते हैं, जिसमें फर्स्ट फील्ड है ब्रांच कोड, जो आपकी कंपनी के नेम के बेस पर ऑटो पिक हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्रांच कोड चेंज भी कर सकते हैं। फिर आते हैं बिजनेस टाइप फील्ड में। बिजनेस टाइप के ड्रॉप डाउन से आप अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब कि ट्रेड के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। दैट इज बिलिंग जनरल, केमिस्ट, फार्मेसी, फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे होंगे तो आप अपनी कंपनी का बिजनेस टाइप ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि जब आप एक बार कंपनी डिटेल्स सेव कर लेंगे तो उसके बाद आप बिजनेस टाइप फील्ड को एडिट नहीं कर पाएंगे, ये फील्ड फ्रीज हो जाएंगी। बिजनेस टाइप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर, जो करंट ईयर के बेस पर ऑटो सिलेक्टेड होता है। फिर है टैक्स टाइप, ये फील्ड आपकी कंट्री के बेस पर ऑटो सिलेक्टेड होगी। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते होंगे और वहां जो भी टैक्स टाइप एप्लीकेबल होगा, दैट इज GST और VAT, वो यहाँ ऑटो सिलेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आते हैं, जिसमें आपका फोन नंबर एंड मेल ID ऑटो फिल होगी, जो आपने साइन अप विंडो पर मेंशन किया होगा उसके बेस पर। अब अगर आपको वेबसाइट डिटेल्स मेंशन करनी है या फिर ईमेल एंड फोन नंबर में चेंजेस करने होंगे तो आप पहले यहाँ दिए चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ अपनी कंपनी का लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर है मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ दिए इन टैब्स को, दैट इज टैक्स डिटेल, लाइसेंस इन्फो को आप अपनी रिक्वायरमेंट एंड ट्रेड के अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। अब आते हैं अदर इन्फो में, और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप बिजनेस टाइप सेव होने के बाद उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से आप वर्किंग स्टाइल को सेव करने के बाद चेंज या एडिट नहीं कर सकते हैं। तो वर्किंग स्टाइल के लिए आप अदर इन्फो में आएंगे तो यहाँ आपको दो फील्ड्स शो होंगी, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन एंड वर्किंग स्टाइल। ज्यूरिसडिक्शन आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ऑटोफिल होगी। फिर आते हैं वर्किंग स्टाइल फील्ड पर, और वर्किंग स्टाइल बेसिकली दो तरह से मेंटेन की जाती है। एक तो नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी, जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री बिना बैच, कलर एंड साइज के मेंटेन करते हैं। और सेकेंड है सेकेंडरी, जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री लॉट वाइज मेंटेन करते हैं, बैच नंबर, MRP, साइज एटसेट्रा के साथ। जैसे कि गारमेंट्स और फुटवेयर इंडस्ट्री में बैच, साइज एंड कलर वाइज इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है। तो अगर आप बैच, साइज या कलर वाइज इन्वेंट्री मेंटेन करते होंगे तो आप वर्किंग स्टाइल फील्ड में सेकेंडरी सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी सिलेक्ट करेंगे। ये आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। अब सभी नेसेसरी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप मार्क बुक्स में सिंगल या मल्टीपल कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं। और अगर किसी कंपनी को एडिट करना चाहते होंगे तो आप कंपनी लिस्ट से उस कंपनी के आगे दिए एडिट आइकॉन पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं।
और डिलीट आइकॉन से कंपनी डिटेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।